तो मेरे खून का रंग ऐसा है, आज तक मैंने अपना खून बहते हुए नहीं देखा था। तेरे कॉलेज में एक विजय नाम का लौंडा है ना, कल के कल उसे कॉलेज से निकाल देना। क्यों निकाल दूं? तुम हुक्म देने वाले होते कौन हो? एजुकेशन मिनिस्टर हो, उसके जवानी हो, ससुर हो। अरे वाह, एक बार कॉलेज में 5 सीट क्या दे दी, कॉलेज को अपनी ज्यादा समझ बैठे तुम। ज्यादा बकबक करना तेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कल से अगर वो लौंडा कॉलेज में दिखाई दिया तो तू इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप आदमी हैं, हथियार हैं, बात करते हो तो अल्फाज से चाकू की महक आती है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उस गरीब विजय को कॉलेज से निकाल देंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? आप सोचिए, खुद सोचिए। और अगर उसे नहीं निकाला तो तुम तीनों भाइयों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। चले शाने, ये गीदड़ भपकी किसको दिखा रहा है? ऐसी पिस्तौल बाजार में बहुत मिलती है, कलेजा नहीं मिलता है क्या? मेरा कलेजा दिखेगा? हाँ दिखा। अरे आहिस्ता आहिस्ता। चले दाढ़ी जो बैठना, साला डरपोक किधर का? अरे इसको समझाइए, ये सठिया गया, मार देगा तो मैं। अरे 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 मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, विजय को वापस लो, वापस लो, वापस लो, विजय को वापस लो, वापस लो, विजय को वापस लो, विजय को वापस लो, विजय को वापस लो, विजय बैक, We want Vijay back! 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 प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल हमारा। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। इन नारेबाजियां सुन रहे हैं आप? कल का अखबार तो कॉलेज की धज्जियां उड़ा के रख देगा। अब मुझे विजय को लेना पड़ेगा, वरना स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है? अरे जहन्नम में जाए आपकी बतख, मैं खुद डूब रहा हूँ। अच्छे खासे प्रिंसिपल की जबान खराब कर दी आपने सर। करने दो इन लौंडों को ऊंची आवाज का रियाज। मेरे स्कूल के लौंडे आकर अभी इनकी जबान बंद कर देंगे। बच्चे लोग को बंदूक दिखाता अच्छा लगा, दादागिरी करता है। अरे जाके प्रिंसिपल से पूछ, विजय महाराज का क्या? अरे बच्चों के साथ क्या जोर जबरदस्ती करवा रहे हैं आप? इनको रोकिए वरना फसाद हो जाएगा। अरे फसाद कराना ही तो हमारा पेशा है। लेकिन आप सोचिए तो सही, बच्चे मारे जा रहे बाहर। देख बंद हो गई नारेबाजी, सुन रिया है बाहर की खामोशी? अरे जिस इलाके में हवा भी हमसे पूछती है कि किस दिशा में जाना है, वहां कोई माई का लाल बड़े भैया। अच्छा हुआ तुम अपने आप खड़े हो गए। अब ऐसे ही अपने पैरों पर गोल गोल घूमते हुए इस कॉलेज से बाहर निकल जाओ। मेरी तरफ क्या देख रहा है? चल जाए और ले जा अपने बेटे को भी। मैंने इसे कॉलेज से निकाल दिया है। बतख का बच्चा मुझे तैरना सिखा रिया था। जो हुक्म बड़े भैया। चल बेटे, बड़े भैया का हुक्म है, मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा किया, बहुत सही वक्त पर आ गए आप। ये आदमी बंदूक दिखाकर अपनी मनमानी पूरी कर रहा था। प्रिंसिपल साहब, जो बंदूक दिखाते हैं वो बंदूक बहुत कम चलाते हैं। इन बुज़दिलों की बंदूक से कहीं ज्यादा लोहा होता है एक आम आदमी के बाजू में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुज़दिल हो गया तुम्हें। हेलो। हाँ नेताजी। कौन? भुजंग बोलो। अब तक तो आप ही बोलते थे, और जैसा आप बोलते थे मैं करता जा रहा था। आपका ये भुजंग बड़े काम की चीज है, ये तो आप मानते हैं ना नेताजी? पहलिया क्यों बुझा रहे हो? काम की बात करो। कॉलेज में एक लौंडे का 1-2 का 4 करना है। भुजंग,
जानवरों का शिकार करते करते ये तीतर बटेर कब से मारने लगे? लेकिन ये बटेर शेर की पीठ पर बैठा है। डॉक्टर जोशी है? डॉक्टर, वहीं बने रहना चाहते हो तो अस्पताल में अभी एक मरीज आ रहा है, उसे अस्पताल में भर्ती मत करना। भर्ती नहीं करना? कौन बोल रहे हैं आप? भुजंग। भुजंग जी आप? क्यों, नाम सुनकर घिग्गी बंद हो गई ना? हमारा हुक्म नहीं माना तो रहेगा उसी अस्पताल में, डॉक्टर बनकर नहीं, मरीज बनकर। जी मैं समझ गया। कॉलेज का एक लौंडा है, चाकू का गहरा जख्म लेकर आ रहा है, उसे बाहर से ही भगा देना। अबे समझ रहा है ना? जी मैं समझ गया जनाब, उसे भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है। अरे आप कैसी बात करते हैं? इसका नल के माफी खून निकला, इसकी जान बचाओ नहीं तो दम निकल जाएगा इसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम लोग इसे अंदर क्यों ले आए? जब बेड खाली नहीं है तो कहाँ एडमिट करोगे? जाओ इसे एम्बुलेंस तक छोड़ के आओ। एक इधर भी नहीं जाएगा, इसका इधर ही इलाज होएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? इतनी सीरियस हालत में से हम कहाँ ले जाएंगे? मैं ये सब बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, कम से कम आप इसे एक बार देख तो लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, आई कांट टच हिम, दिस इज अ पुलिस केस और जब तक चलना तेरे पुलिस केस को कुछ बोलूंगा अभी। सारा मरीज का इलाज तो करता नहीं है, कायदा कानून सिखाता है, तू इसका इलाज करता है कि नहीं बे? विजय, विजय, क्या हुआ मेरे बच्चे को? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर यहाँ पड़ा रहा तो मर ही जाएगा। अबे तेरी कोई औलाद नहीं है? अरे माँ का दर्द समझता नहीं है तू? छोड़, साला डॉक्टर है कि जानवर है? छोड़, कसाई की औलाद, पत्थर दिल, जानवर। दादागिरी है, इसे कोई नहीं छुएगा। दिस इज माय ऑर्डर। माँ जी, अरे क्यों? माँ जी, माँ जी, माँ जी। डॉक्टर, उस औरत के आंखों से देवा के आंसू बह रहे थे। उस लड़के के जख्मों से देवा का खून बह रहा था। उसे कहीं कुछ हो गया तो सारा खून खींचकर तेरी नसों में इतना बारूद भर दूंगा कि तू जिंदगी भर चलता रहेगा। समझा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। बच्चे को देख लो नहीं तो मर जाएगा। कुछ नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर साहब, अरे अभी तक इस पेशेंट को एडमिट नहीं किया? ये हॉस्पिटल है, बुचर खाना? शर्म की बात है। डॉक्टर, नर्सेज, फौरन आईसीयू में आओ। फॉलो मी, हरी अप, हरी अप। अचानक काया पलट कैसे हो गई? जानवर गया था, इंसान बाहर निकला, ऐसे कैसे हो गया? ये लोग का बाप आ गया। माँ आंखें खोलो माँ, विजय को एडमिशन मिल गया है। देखो डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए हैं। ये सब हुआ कैसे? तो विजय कॉलेज की तरफ आ रहा था तो सामने से आदमी भागते और एकदम झटके से चाकू मार के भाग गया उधर से। किसी ने उसे देखा? हाँ मैंने देखा। तुमने उसे देखा? हाँ। उसका हुलिया याद है? अरे हजार की भीड़ में पहचान सकता हूँ उसको। रोको रोको, अरे भैया मोटरसाइकिल सवारो, मेरे घर को हाईवे समझकर घुसे चले आ रही हो? रोको भैया, इन्हें रोको। अरे भैया, अबे बजरंग रोक रोक, रुक जाओ। अरे रोको 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 रुको रुको रोको रोको रोको, अबे रोक, रुक जाओ। खिलाड़ियों, अरे भैया कौन सी टीम के हो तुम लोग? कौन सी टीम के हो?
भैया, मेरे मकान में ये मोटरसाइकिल की रैली क्यों करवा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना भुजंग, मुझे दोबारा अपने अंधेर गर्दी के अड्डे पर उजाला करने का मौका मत दो। बड़े भैया, भले मेरा घर फूंक दो, मेरे इस मकान को मकबरा बना दो, लेकिन भैया मेरा कसूर तो बताओ। विजय पर हमला। विजय? वो कॉलेज स्टूडेंट? अब भुजंग इतना बड़ा खलीफा नहीं है कि आपकी खिलाफत करवा सके और उस विजय पर हमला करा सके जिस पर आपकी खास मेहरबानी है। बड़े भैया, मेरे घर की वो खिड़की जो कॉलेज की दिशा में खुलती है ना, मैंने तो वो भी बंद करवा दी, आपकी कसम। उस हमले का मेरे पास चश्मदीद गवाह है। अपने आदमियों से कहो कि सीधी लाइन बनाकर मेरे सामने खड़े हो जाए। चलो उठो 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 उठो, बड़े भैया के सामने लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, लाइन लाइन लाइन। हाँ राजाराम जी। जी साहब। इनमें से कोई था? नहीं साहब, ये लोग में से कोई भी नहीं था। अगर विजय पर हमले से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकाला है ना भुजंग, तो आज तो फिर भी तुम्हारी मौत आसान होती, क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। घबराइए मत माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी प्लीज धीरज रखिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। देवा जी, अब विजय काफी बेहतर है। थैंक यू। इसे रख लीजिए। इसकी कोई वैसे कब तक इसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? जख्म भी ताजा है। 10-15 दिन के लिए चलना फिरना मुमकिन नहीं है। ये देवा यहाँ क्या कर रहा है? देवा नहीं है, देवता है। इसके कारण तो तेरी जिंदगी बची है यार। इसकी वजह से? हाँ? नहीं कराने मुझे अपना इलाज। कुछ पापों का प्रायश्चित नहीं होता। कुछ गुनाहों की सजा के लिए एक जिंदगी की उम्र कम पड़ती है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी उठाओ इसे, उठाओ डॉक्टर। प्लीज आराम से, बहुत आराम से। जख्म गहरा है। प्लीज। हेलो देवा जी, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजाराम। मैं आपको वो आदमी दिखा सकता हूँ जिसने विजय को चाकू मारा था। कहाँ है वो? आपके आसपास कोई टेलीविजन है क्या? हाँ है। जरा चालू करो तो उसको। उसमें मिनिस्टर परशुराम का भाषण आ रहा, जरा देखना उसको। हमारी पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दिया? लालच, बदनीयती, डर। आज हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के बिल में घुसकर अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। इतने खुदगर्ज हो गए हैं। वो परशुराम की किस तरफ है? वो मिनिस्टर के सीधे हाथ पे 2 कदम पीछे एक गंजा आदमी खड़ा दिखता आपको? वो है। पराये दर से ना हमारी आंखों में आंसू आते हैं और ना ही हम हाथ बढ़ाकर दूसरों के आंसू पूछते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में तलवार तो है, पर वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। बलिदान या इंसानियत। आज आदमी अपनी हर जंग में अकेला हो गया है। मुल्क की ताकत उतने ही हिस्सों में बंट गई है जितनी देश की आबादी है।
अब इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी हस्ती पर कब्जा कर सकता है। मुजरिमों के खिलाफ खड़ा होने के बजाय उन्हें देखकर हमारे पैर कांपने लगते हैं। यही वजह है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, शहर शहर ये नए नए असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। कानून और व्यवस्था पर कुंडली जमा कर बैठ गए हैं। ये दादा लोग हाथ में हथियार थामकर आवाम पर हावी हो रहे हैं। देवा तेरी तलाश में आया है, तू खिसक ले। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी।